राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में पाखी ने नया बीज बो दिया है जिससे टीटू और डिम्पी मुसीबत में फंस गए हैं, लेकिन वनराज के सामने पाखी की नीच हरकत भी आ गई है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में चारू की वजह से अरमान का दिल टूट गया है और अभीरा अपनी बातों से उसे जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन ये नजदीकी रूही को रास नहीं आने वाली। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी पर ईशान की हालत का भी लांछन लगने वाला है। अब ईशान की हालत बहुत नाजुक है और उसकी आंखों की रोशनी भी जाने वाली है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज वहां पर क्या खास होने वाला है। अनुपमा में पाखी ने बदतमीजी में पीएचडी कर ली है। उसने टीटू और डिम्पी को सबक सिखाने के लिए वनराज का सहारा ले लिया है, लेकिन वनराज खुद अधिक से मुंह की खाने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा ने डांस क्लास भी शुरू कर दी है और अपनी पोती को भी डांस सिखा रही है। लेकिन आज होता ये है कि अनुज नशे की हालत में अनुपमा को फोन करता है और बार बार ये जताता है कि उसने उसे कितना पराया कर दिया है। लेकिन अनुपमा फिलहाल बीती बातों को याद करना नहीं चाहती। वो अनुज को समझाती है कि भाई हमें काम के बारे में बात करनी चाहिए। अब अनुज भी दुखी होकर फोन ही काट देता है। तो वहीं दूसरी तरफ पाखी वनराज को अपनी और टीटू की मुलाकात के बारे में बताती है। वो वनराज को बोलती है कि भाई मैं कल टीटू से मिलने गई थी और मैं आपको ये बात डिम्पी और काव्या के बताने से पहले बता रही हूँ। अब वो वनराज के कान में ये बात डाल देती है कि डिम्पी रात को टीटू से मिलने के लिए जाती है और उसका साथ देती है काव्या। अब वनराज टीटू को उसकी औकात याद दिलाने के लिए जाता है, लेकिन अधिक वहां पर वनराज की अकड़ ढीली कर देता है। वो कहता है कि पाखी ने आधी रात को टीटू के साथ चिपका चिपकी करने की कोशिश की है और उसकी रिकॉर्डिंग भी है। अब वनराज क्या बोले उसे समझ नहीं आता। तो वहीं दूसरी तरफ काव्या और डिम्पी भी पाखी को सुनाती हैं कि उसने आखिर वनराज से झूठ क्यों बोला। तो वहीं अनुपमा अपनी पोती परी के साथ मिलकर डांस क्लास के घुंघरू बनाती है और फिर अगले दिन डांस क्लास भी जाती हैं। अब अनुपमा की दोस्ती भी दिव्या से अच्छी हो गई है, लेकिन दिव्या बातों ही बातों में यशदीप के प्यार के बारे में बता देती है। अब अनुपमा परेशान है कि कहीं यशदीप उससे प्यार तो नहीं करने लगा। शो में जल्द ही वनराज की एंट्री भी होने वाली है, जो आते ही अनुपमा का जीना हराम करने वाला है। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में खड़ूस मान का दिल अब टूट कर टूटमान जैसा हो गया है, क्योंकि चारू ने उसे एहसास दिला दिया है कि भाई वो घर का सगा बच्चा नहीं है। अब अरमान को समझाने के लिए अभीरा पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अरमान के दिल पर तो गहरी चोट लग गई है। तो वहीं दूसरी तरफ चारू का रोना भी खत्म नहीं हो रहा है। अब वो सारा ठीकरा अभीरा और अरमान पर फोड़ रही है और किसी की बात तक नहीं सुन रही। लेकिन आज होता ये है कि अभीरा चारू से बात करने के लिए जाती है, लेकिन रूही नहीं चाहती कि दोनों बात करें। रूही कहती है कि अभी जो तमाशा हुआ है वो क्या कम था। लेकिन रूही को कोई भाव ना देते हुए अभीरा चारू से बात करती है, लेकिन चारू तो अभीरा से ही बदसलूकी करती है और अरमान को भी निशाना बनाती है। वो कहती है कि अरमान इस घर का सगा बच्चा नहीं है, इसलिए वो अभीरा को ज्यादा तवज्जो देता है अपनी बहन को देने की बजाय। अब सौतेले होने की बात अरमान के दिल पर लग जाती है और वो कमरे में जाकर खूब रोता है। अरमान पागलों की तरह अपने घर वालों की फोटो देखता है और अपने गम को कम करने की कोशिश करता है। अब अभीरा भी अरमान का मूड ठीक करने के लिए उसके लिए गर्मा गर्म कचौड़ी बनाती है, लेकिन अरमान उसे खाता नहीं। अरमान अभीरा से बात करती है कि छोटों से गलती हो जाती है, लेकिन अरमान का कहना है कि भाई वो तो बिल्कुल ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ दादी को एक इवेंट में जाना है रूही को लेकर, लेकिन रूही तो अपने नानू के साथ बिजी है। भाई उनका इलाज होना है, लेकिन दादी सा को खुद डर सता रहा है कि अभीरा इवेंट में कुछ कांड न कर दे। वहीं गुम है किसी के प्यार में मातम छा गया है, क्योंकि ईशान का भयंकर एक्सीडेंट हो गया है और उसका जिम्मेदार भी सभी को माना जा रहा है। लेकिन आज होता ये है कि ईशान सभी के तमाशे के बाद नाराज होकर घर से निकल गया है। अब सभी ईशान से बात करने के लिए उसके पीछे जाती है और उसके साथ ही रीवा भी होती है, लेकिन इसी बीच ईशान एक ट्रक से टकरा जाता है। अब एक्सीडेंट में ईशान बुरी तरीके से घायल हो गया है। सभी और रीवा मिलकर ईशान को अस्पताल पहुंचाती है। अब ईशान के एक्सीडेंट की खबर सुनकर परिवार के सभी लोग सदमे में पहुंच जाते हैं। सुरेखा तो बिना देर के अस्पताल पहुंच जाती है और आते ही सुरेखा सभी पर भड़क जाती है। सुरेखा सबके सामने सभी को मनूस बताती है। अब इसी बीच ईशान की तबीयत खराब हो जाएगी और डॉक्टर बताएंगे कि भाई ईशान की हालत बहुत नाजुक है। पता चलेगा कि ईशान की दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। अब डॉक्टर की बात सुनकर सभी बुरी तरीके से डर जाएगी। सभी ईशान को बचाने के लिए भगवान से दुआ भी करेगी। अब इस दौरान सभी को समझ आ जाएगा कि भाई वो ईशान को पसंद करने लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ रीवा भी दुखी है, क्योंकि वो ईशान के लिए ही इस घर में रहती थी। अब वो ईशान की हालत के लिए सभी
को कोसती है और पूरा परिवार सभी को ईशान से मिलने तक नहीं देता। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।